बेटा विजय आप लॉग ऑफ कर लो। आप क्यों आ गए हो? मैम लॉग ऑफ। बेटा लॉग ऑफ करो, आपकी जरूरत नहीं है अब। हो गया आपकी कॉल खत्म, अब नेक्स्ट बैच को करना है। आप हट जाइए अब। मैम मैं लीव कर दूं? हाँ हाँ लीव कर दीजिए प्लीज। बाय बाय सर। बाय बाय, थैंक यू। कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा इस कॉल पे। मेरे को एक दो लोग स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं, प्लीज हट जाइए अपने आप। सर नाम से सर रजिस्टर्ड है, वो मैं सोनिका हूँ। नहीं नहीं मैम आप नहीं, आपका तो मेरे को नाम से ही आ रहा है। कोई कोई राधिका है, कौन है राधिका? हाँ राधिका क्लास 7 की है, वो हट जाए। राधिका हाँ मैं उस हाँ रिमूव कर दो राधिका को। राधिका हाँ को हटा वो दो। हाँ आई थिंक चलिए। आदित्य सजवान भी तो कोई नहीं है ना, स्टूडेंट है? हाँ नहीं स्टूडेंट है वो भी। हटा दिया Who मैंने। is Aman Malik? अमन मलिक को भी हटा रहा हूँ मैं। स्टूडेंट अरमान तमंग या अरमान भी स्टूडेंट ये है। स्टूडेंट्स हट जाइए, आप कोई भी स्टूडेंट ना लॉग इन करे प्लीज। यश भी स्टूडेंट है। यश को भी रिमूव कर दो। कर रहा हूँ। इज हिंदू अटेंडिंग और अद्भुत, इसको भी चेक करिए। हाँ इंदु कुमार कौन है, कोई टीचर है मैम? ये जूनियर स्कूल में है, ये अद्भुत होगा, स्टूडेंट है, इसको भी हटा दीजिए आप। यश भी है इसमें, यश को भी हटाना। प्राची, यश, समर, ये सब आ रहे हैं बच्चे। ये लेकिन अब इनको तो मैंने मीटिंग एंड कर दी थी, फिर भी ये लोग आ गए। यश क्यों नहीं हट पा रहा है? ठीक है, एक बार मैं नाम बोल दे रहा हूँ सबके। रेणुका मैम है, सोनिका मैम, आरती भटनागर मैम, प्रिंसिपल मैम है, परिणीता मैम, राइट? प्रीति सक्सेना भी मैम है क्या? यस सर। या Okay, शी ठीक है। संस्कृत टीचर या हाँ, ठीक है, समर okay. कुमार कौन है? समर, अच्छा ये आपका ही होगा, ठीक है। शिवानी शिवानी, कोई टीचर है? शिवानी मैम? शिवानी मैम है या पता नहीं स्टूडेंट, क्योंकि एक स्टूडेंट भी है शिवानी। हाँ ये समर कुमार रिमूव कर दो। इट्स मी, मैं शिवानी। रेणुका मैं हूँ। हाँ सॉरी, मेरे को सबके बारे में पता नहीं है तो मैं सॉरी ऐसे पूछ रहा हूँ। I'm so sorry, that's just fine, that's it. हाँ मैं आई एम ट्राइंग टू इंश्योर दैट नोबडी एल्स इज देयर। प्रीति सक्सेना जी हैं, ठीक है। समर कुमार आई एम रिमूविंग। हु इज दिस प्राची? प्राची कौन है ये? मैम ये भी स्टूडेंट है, प्राची को हटाना है। प्राची हटो बेटा, रिमूव योरसेल्फ। वेटिंग रूम इनेबल करके इनको वेटिंग रूम में डाल देता हूँ। आदर्श प्रजापति ने भी ज्वाइन कर लिया दोबारा से, प्राची ने भी। मैं अभी इन लोगों को हटा देता हूँ, एक मिनट। आदर्श आपका सेशन खत्म हो गया बेटा, बात सुनिए, आप लोग इस मीटिंग से हट जाइए। शिवानी, सिमरन मैम भी है ना? सिमरन मैम है ना? सिमरन रायत? या सिमरन है, बाकी सब हैं, ठीक है। अब ठीक है, कुरोली मैम, ओके या ठीक है, चलिए ओके। आई एम क्विकली शेयरिंग माय स्क्रीन ताकि आप लोगों को सबको क्लियरली दिख जाए कि क्या है। ओके गुड। ओके, कुछ ऐसा स्क्रीन दिख रहा होगा अगर आप लोगों ने, किसी ने भी गूगल क्लासरूम क्रिएट कर लिया है तो कुछ ऐसा स्क्रीन दिख रहा होगा आप लोगों को। इज दैट द थिंग? ऐसा दिख रहा है आप लोगों को? सबने क्रिएट कर लिया है या किसी को भी क्रिएट करना है? मेरे को क्रिएट करना है मैम, मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, तो उसमें सबका रिवाइज भी हो जाएगा। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो मैं एक एक स्टेप बता देता हूँ आपको, प्लीज आप देख लीजिएगा इसको ध्यान से। ठीक है, अच्छा आप सबसे पहले तो आप अपने लैपटॉप में हाँ गूगल क्रोम ओपन कर लीजिए। ओके ठीक है, ठीक है। उस गूगल क्रोम में आप अपना ईमेल आईडी से लॉग्ड इन होंगी तो आपको ये आइकन दिख रहा होगा, कौन सा? एक चेकर बॉक्स का आइकन है, वो दिख रहा होगा।
अच्छा हाँ ठीक है। हाँ फिर एक मिनट मैम, एक मिनट होल्ड करिएगा, मैं जरा अपूर्वा मैम को बोल दूं कि दूसरी मीटिंग को वो डिले कर दें। आई रिक्वेस्ट जिन जिन के पास लैपटॉप या वो है अपना खोल के, जिसको सीखना है साथ साथ करते भी जाइए प्रैक्टिस। या आप जब अपनी मेल भी ऑपरेट करते हैं जीमेल में, उसमें भी ऐसा साइड में आइकन दिखता है, इट्स अ स्क्वायर काइंड ऑफ थिंग जिसमें छोटे छोटे डॉट्स बने हुए हैं, एंड व्हेन यू स्क्रॉल डाउन उसमें आपको गूगल क्लासरूम दिख जाता है। मेरा लैपटॉप तो खोल दीजिए। या आप लोग पॉइंट्स नोट करते जाइए, फिर बाद में अपनी कन्वीनियंस पे उसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कौन आ गया देखना वैसे जरा। सॉरी मैं कुछ और इनेबल कर रहा था। हाँ तो ये जो अगर आप स्क्रीन खोलते हैं अपने जीमेल अकाउंट के आसपास, तो आपको ऐसा एक चेकर बॉक्स दिख रहा होगा अमिता मैम। सॉरी, ऐसा दिख रहा है मैम आपको? और अगर नहीं दिखता है तो मेरे पास दूसरा तरीका है इसको ओपन करने का। नहीं तो आप यहां पर सीधे गूगल क्लासरूम डाल लीजिए। तो आपको अपने आप एक लिंक मिल जाएगा classroom.google.com गूगल सर्च में। तो ऐसा खुल जाएगा, आपका पेज ब्लैंक होगा। अगर आपने कभी कोई क्लास नहीं क्रिएट करी होगी तो ब्लैंक पेज होगा, ठीक है। अब उसके बाद जो ब्लैंक पेज है उसमें आप यहां पर क्लिक करिए क्रिएट और ज्वाइन अ क्लास, क्योंकि आपको क्लास क्रिएट करनी है। तो मैं यहां पर क्लिक करूंगा और बोलूंगा क्रिएट क्लास। तो यहां पर वो आपसे बोलेगा यूजिंग क्लासरूम एट अ स्कूल विद स्टूडेंट्स एंड सो एक पूरी स्टोरी है। आपको यहां पर चेक बॉक्स पे क्लिक करना होगा आई हैव रेड एंड अंडरस्टैंड द above notice and I am not using classroom at a school with students, क्योंकि ऑब्वियसली हमको वही करना पड़ेगा, नहीं तो गूगल क्लासरूम क्रिएट नहीं होगा। इसको आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि आप क्या क्या नाम रखना चाहते हैं अपनी क्लास का। तो मैंने एक तरीका यूज किया था, मैं वो बता दे रहा हूं, आप लोग अपने तरीके से कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल क्लास 6 फॉर एग्जाम्पल, उसके बाद सेक्शन, क्योंकि यहाँ पर बॉयज गर्ल्स सेक्शन नहीं है तो वी कैन मेंशन सेमेस्टर 1। सब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी लिख लेता हूं, ठीक है। और आप इसको यहां पर क्रिएट कर लीजिए। अब ये क्लासरूम क्रिएट हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर आपको कुछ चीजें करनी होंगी। सबसे पहले आपको इस क्लासरूम का एक्सेस बहुत सारे स्टूडेंट्स को देना होगा अपनी क्लासेस में। तो आप कुछ नहीं करना है आपको, आप पीपल में चले जाइए, चेक कर लीजिए कि ये ब्लैंक है। इनवाइट वर्ड लिखा है यहाँ पर, इनवाइट पर आप क्लिक कर लीजिए इनवाइट, तो एक बॉक्स खुल जाएगा। इस बॉक्स में देखिए इनवाइट लिंक लिखा हुआ है, इनवाइट करके एक लिंक है। इसको अगर आप कॉपी कर लेते हैं तो ये अपने आप कॉपी, इस पे क्लिक करेंगे अपने आप कॉपी हो जाएगा। और इसको आप कहीं पर भी ले जा करके ईमेल में या अपने मैसेज में या अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर के इसको पेस्ट कर दीजिए। इसमें कोड अपने आप डला हुआ होता है, आपको कोड डालने की जरूरत नहीं है शेयर करने की। स्ट्रीम के ऊपर जो कोड है ये अपने आप डला हुआ होता है, इंटीग्रेटेड होता है, तो आप एक्सेस दे दीजिए। जब स्टूडेंट्स उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इस ग्रुप के अंदर आ जाएंगे, इस पेज के अंदर, इस गूगल क्लासरूम के अंदर वो अपने आप आ जाएंगे। और जब वो इसके अंदर आ जाएंगे उसके बाद वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। मैं उसका एक एग्जांपल आप लोगों को यहाँ से शेयर करके दिखा देता हूँ। ये 10th क्लास का ग्रुप है, जितने स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है वो देखिए मेरे को ऐसे दिख रहे हैं सारे स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आप वी डोंट हैव टू पुट द नेम्स, नाम तो डालने पड़ेंगे ना हमें? नहीं मैम, आपको नाम नहीं डालने, जो स्टूडेंट ज्वाइन करेगा उसका नाम ऑटोमेटिकली कैप्चर होगा यहाँ पे, ओके ऑटोमेटिकली। एक चीज आपको ध्यान में रखनी होगी मैम,
स्टूडेंट ऐसा है जो अपने पेरेंट्स का मेल आईडी यूज करता है, हाँ, तो फिर उसका पेरेंट्स ध्यान का नाम रखना। आएगा यहाँ पे। जैसे अनिल कुमार मेरी क्लास में कोई स्टूडेंट नहीं है, बट ये किसी के फादर का नाम है। तो अच्छा, बस मुझे ठीक है। ये इंश्योर करना है कि स्टूडेंट के फादर का नाम यहाँ पर आ रहा है, तो मुझे पता हो कि स्टूडेंट का फादर कौन है। तो मैं अपनी एटलीस्ट ओके। एक शीट बना के रखूं जिसमें मैं कैप्चर करके रखूं कि अनंता सन ऑफ सो एंड सो, या पंकज सन ऑफ सो एंड सो, कृष्णा सन एंड डॉटर ऑफ सो एंड सो, इस तरह से मैं कुछ लिख लूं, ताकि जब मैं मार्किंग वगैरह करूं तो मैं हमेशा ध्यान रखूं कि अनिल कुमार के मार्क्स उस स्टूडेंट को जा रहे हैं। ठीक है। ठीक है, जैसे अच्छा, प्रमोद कुमार आपने खुशी के हाँ, रिलेटिव हैं, तो मैं लिख लूंगा कि रिलेटिव ऑफ खुशी। हाँ, मैनुअली कर सकते हैं ये तो। हाँ, ये करना पड़ेगा हम लोगों को। हम्म, ठीक है ना, जैसे कुमकुम करके नाम आ रहा है, ये सोनाली के रिलेटिव है, तो सोनाली के नाम के आगे मैं अपनी शीट में लिख के रखूंगा, सो आई विल ऑलवेज रिमेंबर। पायल मल्होत्रा जो ओके। है ये इनके रिलेटिव है, बिहार के, तो उनका नाम मैं नोट ठीक। करके रखूंगा। ऐसे मेरे को करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत इसमें लगेगी। हाँ, ठीक है, ठीक है। बट ऑथेंटिकेटेड है। जिस मेल आईडी से वो एक बार इसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा वो आएगा। अगर वो हम्म, 2-3 मेल आईडीज यूज करेगा तो वो 2-3 बार दिखेगा इसमें आपको। अच्छा। तो फिर वो अपने आप अपनी गलती कर रहा है, आप किसी एक को ही मार्क्स देंगे, सबको तो देंगे नहीं। हाँ, नेचुरली। तो वो थोड़ा सा आप लोगों को रिकंसाइल करना पड़ेगा टाइम टू टाइम, कि कोई स्टूडेंट ऐसा तो नहीं है जिसने किसी दूसरे नाम से भी ज्वाइन कर लिया। ये कर रहे हैं बच्चे। हाँ, हाँ, तो थोड़ा सा ही मैंने आज जब उनकी ट्रेनिंग करी थी तो मैंने उनको बहुत स्ट्रिक्टली बोला था कि प्लीज ऐसा मत करिए, और अगर आपको करना है तो पहले बता दीजिए, तो आपको उस ग्रुप में से रिमूव कर देंगे, आप नया ईमेल आईडी से ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप को। बट ये अगर आप बार बार करेंगे तो फिर आपको हम एंटरटेन नहीं करेंगे। डिसाइड कर लीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं। तो ये मैंने बहुत क्लियरली बताया, एंड होपफुली बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं ईमेल आईडीज में, बट एक दो स्टूडेंट्स करते हैं कभी कभी। तो इसको एक बार हम लोग अपनी क्लास में टीचर वाइज इसको इंश्योर कर लें। अच्छा, जब ये हो जाएगा उसके बाद आपको क्लास वर्क में जाना है, और क्लास वर्क में जाने के बाद आपको बहुत सिंपल कुछ चीजें करनी है, वेरी 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 सिंपल थिंग्स दैट यू हैव टू डू। हाँ, देखिए मैंने कुछ डीएचएस क्रिएट कर रखे हैं, तो सीटी ऐसे दिखेगा जब आप क्रिएट कर लेंगे। अच्छा, डीएचए की जगह सीटी लिख दिया। हाँ, देखिए मैं उसको क्रिएट करके दिखाऊंगा आपको, ताकि आप लोगों को बहुत क्लियरली समझ में आ जाए कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने अब इन लोगों को क्वेश्चन पेपर देना है, तो मैंने मान लीजिए असाइनमेंट नाम रख लिया उसका। ठीक है, असाइनमेंट, क्योंकि इसमें सीटी करके कोई ऑप्शन नहीं है, तो इट इज एन असाइनमेंट, काइंड ऑफ वर्क फ्रॉम होम असाइनमेंट इनके लिए, तो मैंने इनको असाइनमेंट क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे आप लिख लीजिए क्लास टेस्ट 1, जो कि सीरीज 1 है, और आप अपने सब्जेक्ट का नाम लिख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी। ठीक है। ठीक है, और यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस आप इनको देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, ये वो जो भी चीज है, प्लीज कंप्लीट दिस विद इन टाइम, प्लीज क्लिक स्ट्रेट पिक्चर्स, उसको आप गूगल ट्रांसलेट पे जाके हिंदी में भी ट्रांसलेट करके यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, वो भी फैसिलिटी है। आप ट्रांसलेट में चले जाइए, गूगल ट्रांसलेट में ट्रांसलेट डाल करके हिंदी का फॉन्ट यहाँ पे कॉपी कर लीजिए, तो वो स्टूडेंट्स हिंदी वालों को भी कोई परेशानी नहीं। ये करने के बाद अगर आपका कोई पेपर जो आप पीडीएफ पे बनाते हैं या वर्ड डॉक्यूमेंट पे बनाते हैं, वो आप ऐड से जाकर के, फाइल से जाकर के अपने लैपटॉप से या फोन से निकाल करके अपलोड से निकाल सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे देता हूं, मेरे पास एक सीए है, तो मैं मान लीजिए सीए 3 और 4 मेरे को करना है अपलोड, तो मैंने सीए 3 इसमें डाल लिया, सॉरी CA3 मैंने इसमें डाल दिया। अब ये 1 मिनट लेगा, अपलोड हो गया ये CA3। इसमें स्टूडेंट्स कैन व्यू फाइल दिख रहा है आपको ये सब। हाँ, अच्छा, इसको अगर आप ड्रॉप डाउन को क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स कैन एडिट फाइल एंड मेक अ कॉपी, ये आप कर सकते हैं। एडिट मत करने दीजिएगा उनको, क्योंकि वो उसके अंदर घुस के क्वेश्चन चेंज कर देंगे अगर वर्ड डॉक्यूमेंट है तो प्लीज कोशिश करिएगा, या तो आप हाथ से पेपर लिख के फोटो खींच के उसको इस पे डालिएगा, तो वो एडिट कर ही नहीं पाएगा, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, अगर आप वर्ड डॉक्यूमेंट डालते हैं तो उसको केवल व्यू एक्सेस दीजिए, या फिर वर्ड फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर लीजिए और यहाँ पर अपलोड करिए। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। I have a doubt here, Amar. प्लीज पूछिए मैम। हाँ, ये For the first time when I attached my file, I didn't get this option. ये जो आपका ये वाला स्क्रॉल कर रहे हैं, ये वाला ऑप्शन नहीं आया था मेरा।
मैं दोबारा दिखा देता हूँ मैम आपको। हाँ ये वाला बस, हाँ आई जब अटैच आपने द फाइल, या हाँ असाइनमेंट क्रिएट करके आप ऐड पे जाइए, या तो आपको 4 browse ऑप्शंस and आएंगे, attach, ड्राइव, this, लिंक, फाइल, यूट्यूब। yeah this I did, this I am clear, फाइल आया file हुआ was है, attached, yeah file फाइल was आ गई attached, आपके पास। yeah अब होता फिर क्या है मैम, upload। ये डायरेक्टली लिंक्ड होता है गूगल ड्राइव से। गूगल क्लासरूम इज अ पार्ट ऑफ गूगल ड्राइव, जितना डेटा आप स्टोर करेंगे वो गूगल ड्राइव पे ही जाएगा, तो इसलिए आपको ना अपलोड ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। yes I did that, upload, browse and I selected my file which was हाँ, on the desktop, I ब्राउज भी कर attached that, सकते हैं, ब्राउज भी कर सकते हैं, ड्रैग भी कर सकते हैं मैम। आप कोई फाइल इस पे ऐसे ड्रैग कर दीजिए, okay ये भी कर सकते हैं, okay ठीक है। और अगर आप ब्राउज करते हैं, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, आप ब्राउज पे चले जाइए तो आपका फोल्डर्स खुल जाएंगे, आपका डेस्कटॉप खुल गया है पूरा। आप कुछ भी यूज करिए इसमें से ऑप्शंस, डेस्कटॉप पे चले जाइए, ठीक है। इस तरह से आप एक्सेस कर लीजिए फॉर एग्जांपल। और मान लीजिए मैं उनको डीएचए देना चाहता हूँ 13 14, तो मैंने उसको क्लिक कर दिया, ये अपने आप अपलोड होके ये विंडो अपने आप क्लोज हो जाएगी, आपको कुछ नहीं करना है। अच्छा, पर हमारे जैसे कई सेट्स हैं तो वो कैसे करेंगे आप? उसमें मैं भी select उस पे भी करना आ रहा हूँ पड़ेगा? मैम, अभी मैं उस पे भी आ रहा हूँ, वो भी बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा फाइल अपलोड होने में टाइम लग रहा है। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन ये है कि आपको 4 ग्रुप्स बनाने हैं हर क्लास में, तो आप क्या कर सकते हैं, बायोलॉजी लिख के ब्रैकेट करिए, इसको बोलिए ग्रुप ए, ठीक है मैम। सीटी क्लास 1, सीटी सीरीज 1 बायोलॉजी ग्रुप ए, आपने यहाँ इंस्ट्रक्शंस डाल दी, यहाँ आपने पेपर अपलोड कर दिया। अब आप यहाँ देखिएगा, यहाँ पे जो सेक्शन है इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, सारे स्टूडेंट्स आपको यहाँ दिखेंगे। असाइन में जाइए आप, सॉरी आई मेड अ मिस्टेक, सॉरी आई विल डू दैट अगेन, सॉरी एडिट, ठीक है। you select students हाँ, वाले में आप ऑल स्टूडेंट्स में चले जाइए, ये देखिए यहाँ से हटा दीजिए ऑल स्टूडेंट्स को। ऑल स्टूडेंट्स कहाँ आ रहा है? ये देखिए मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे फॉर दिख रहा है, फॉर, हाँ हाँ, इस पे देखिए स्टूडेंट्स की पूरी लिस्ट है। ओके, फॉर को आप क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट्स की पूरी लिस्ट है इसमें। हाँ हाँ, अगर आप ऑल स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे तो ये पेपर सबको दिखेगा। अच्छा, आप ऑल की बजाय 5 स्टूडेंट्स या 6 या 7 जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, अच्छा, ठीक है मैम। और उसको यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, 6 स्टूडेंट्स को आपने दे दिया है पेपर। पॉइंट्स आप लिख दीजिए 40, क्योंकि 40 मार्क्स का होता है पेपर। वो तो पेपर में ही लिखा हुआ है, पेपर में भी need लिखा not है, write? आप भी लिख दीजिए, आप भी लिख दीजिए यहाँ अच्छा। पर, आप चाहें तो ड्यू डेट डाल दीजिए। ड्यू डेट कब की है, मान लीजिए आपका पेपर 20 अगस्त को है, तो आपने 20 अगस्त ड्यू डेट डाल दी। टाइम 6 PM आई थिंक दिया है हम लोगों ने स्टूडेंट्स को, तो 6 PM को 20 अगस्त को शाम को 6 बजे तक इन्हें आंसर अपलोड करने हैं सारे, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको अपना ड्यू डेट थर्सडे अगस्त 20 6 PM, ठीक है। टॉपिक की जरूरत नहीं है क्योंकि ये क्लास टेस्ट है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। अब देखिए ऊपर सेव लिखा है, इसको आप सेव कर दीजिए। अच्छा, तो ये अपने आप एक अनाउंसमेंट भी क्रिएट हो जाएगी और ये पेपर भी क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए क्लास टेस्ट 1 बायोलॉजी ग्रुप ए, मैम। और आप स्ट्रीम में जाइए वापस, तो आपको देखिए आपने यहाँ पर एक नया क्लास टेस्ट डिक्लेयर किया है, मेरे नाम से आ रहा है, अमर पोस्टेड अ न्यू असाइनमेंट क्लास टेस्ट 1 बायोलॉजी ग्रुप ए फॉर 6 स्टूडेंट्स, देखिए साफ दिख रहा है। और इस 6 पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वो 6 स्टूडेंट्स के नाम दिखेंगे, ठीक है। अब ये 6 स्टूडेंट्स ही इस पेपर को एक्सेस कर सकते हैं। और कुछ टीचर्स को एक कंफ्यूजन था कि अगर एक स्टूडेंट दूसरे का रिस्पांस देख ले तो वो नहीं देख पाएगा। अच्छा, उसकी वजह ये है आप जैसे दूसरा हाँ, ग्रुप को क्रिएट करना हो तो फिर हमें दोबारा से करना पड़ेगा। आप क्लास वर्क में दोबारा चले जाइए, क्रिएट में चले जाइए, असाइनमेंट में चले जाइए, ठीक है। इसमें मान लीजिए आप क्लास टेस्ट 1 बायोलॉजी का पेपर आप बना रहे हैं, दूसरा
उस पे लिख दीजिए ग्रुप बी, ठीक है मैम। यहाँ पे आप पेपर ऐड कर देंगे, मैं कर नहीं रहा हूं। असाइन जो आप यहाँ पे लिखा है उसकी बजाय पहले आप फॉर में चले जाइए। क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए आपने ऑल स्टूडेंट्स को क्लिक कर दिया ताकि आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सके स्टूडेंट्स। नीचे के मान लीजिए 5 स्टूडेंट्स आपके ग्रुप में आ गए, ठीक है मैम। अब आप इसको, ये बन गया, इसको आपने 40 कर दिया, इसको आपने 40 कर दिया। ड्यू डेट आप यहाँ पे डाल दीजिए, सेम ड्यू डेट आएगी 20th को ही इसको पेपर सबको सबमिट करना है। मैं इसका टाइम 6 PM डाल देता हूँ। ये आप नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, ऐसा नहीं है कि करना बहुत जरूरी है। ये मैं बस आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, इट्स अ फीचर। और उसका फायदा भी बता दूंगा मैं आपको कि क्या फायदा है अगर आप ऐसा करते हैं तो। अब आप इसको असाइन करिए। अब ये उन 7 स्टूडेंट्स को असाइन हो गया। ओके अमर सर, जब असाइन हो जाएगा तो उन बच्चों के पास नोटिफिकेशन चली जाएगी? बिल्कुल मैम, ये जो स्ट्रीम दिख रही है ये स्टूडेंट्स को दिखती है। स्टूडेंट्स को ये 2 स्ट्रीम्स दिखेंगी, ये 3। तो उसमें देखिए अपने आप आ गया, अमर पोस्टेड अ न्यू असाइनमेंट क्लास टेस्ट 1 बायोलॉजी ग्रुप बी 7 स्टूडेंट्स, उन 7 स्टूडेंट्स का नाम आ गया। ठीक है, और उनके पास मेल में जाएगी ये नोटिफिकेशन, है ना? मैम मेल में तो जाएगी ही, बट उन में भी दिखेगी। तो आप उनको क्लास वर्क में जाने की जरूरत नहीं, इस पे क्लिक करेंगे तो अपने आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये तो स्टूडेंट का व्यू नहीं है, टीचर का व्यू है। अब आप इसको देखिए, स्टूडेंट के पास एक ही बॉक्स होगा, उसका अपना बॉक्स होगा। वो जो आंसर अपलोड करेगा उसको पायल का जो है वो पीयूष नहीं देख सकता, प्रमोद नहीं देख सकता, रितेश नहीं देख सकता, संभव नहीं देख सकता, सृष्टि नहीं देख सकता, क्योंकि सबके अपने अपने इंडिविजुअल एक्सेसेस हैं, ग्रुप एक्सेस नहीं है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब आपको यहाँ पर जब वो अपलोड कर देगा तो आपको दिखाई देगा टर्न्ड इन करके, और एक अटैचमेंट आया हुआ होगा आपके पास। मैं उसका सैंपल आप लोगों को दिखा देता हूँ। सर एक डाउट है मुझे। हाँ पूछिए मैम प्लीज। सर ये जो लास्ट पीछे वाला सर स्क्रीन दिखाइए जो अभी दिखा रहे थे। हाँ बोलिए। तो ये जो हर नाम के नीचे असाइंड लिखा है, इसका मतलब कि वो सबमिट कर चुका है यहाँ पर असाइन? नहीं मैम, नहीं, इसका मतलब ये है, असाइंड का मतलब अभी आपने उसको असाइन किया है असाइनमेंट, सबमिट कुछ नहीं हुआ है इसमें। ठीक है सर। सबमिट होने के बाद का स्टेटस मैं अब आपको दिखा रहा हूँ। ये पेपर्स है, क्वेश्चन पेपर्स है जो असाइंड है सबको। ये हाँ, क्वेश्चन पेपर असाइंड जो उसको है वो उसको क्वेश्चन पेपर दिख रहा है। यू कैन व्यू द क्वेश्चन पेपर। ओके सर। नाउ यू विल राइट ऑल द आंसर्स। उसकी वो एक पिक्चर क्लिक करेगा और अपलोड जब कर देगा आपके पास, तो वो आपको कैसा स्क्रीन दिखेगा, मैं उसका एक सैंपल आपको दिखा। अब देखिएगा, आप यहां पे देखिए, जहां जहां पर मुझको अटैचमेंट्स दिख रही हैं, देखिए टर्न्ड इन लिखा है, टर्न्ड इन स्क्रीन पे देखिए, और अटैचमेंट्स दिख रही हैं। वो लोग अपने आप ऊपर आ जाएंगे जिनकी अटैचमेंट्स आपके पास आ गई हैं, और उनको लिखा जाएगा टर्न्ड इन। टर्न्ड इन का मतलब वो प्रेजेंट है, उन्होंने असाइनमेंट सबमिट कर दिया है। ठीक है मैम। और देखिए जिनके कोई असाइनमेंट नहीं है वो अभी भी असाइंड दिखा रहा है, नो अटैचमेंट्स असाइंड, नो अटैचमेंट्स असाइंड। जब तक वो असाइनमेंट नहीं डालेगा तब तक वो टर्न्ड इन नहीं होगा। अच्छा, इसका एक और फीचर ये है कि अगर आपने टाइम डाला है कि 6 PM तक मुझे ये असाइनमेंट चाहिए, जो 6:01 पे असाइनमेंट डालेगा वो यहाँ पे दिखाएगा लेट, यहाँ पे दिखाएगा लेट, लेट टर्न्ड इन, लेट टर्न्ड इन साफ दिखाएगा। अटैचमेंट उसका भी आ जाएगा लेकिन लेट करके दिखाएगा कि ही सबमिटेड आफ्टर द ड्यू टाइम। अब आप यहीं पर इसके सारे असाइनमेंट को पढ़िए। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे खोल के इसको पढ़ लिया, यहाँ पे आपने इसका असाइनमेंट पढ़ लिया पूरा। फॉर एग्जांपल मैंने इसका आंसर पढ़ा और मैंने इसको फॉर एग्जांपल 5 नंबर देती है। ठीक है मैम। और ये अनुराग कश्यप है, ठीक है, नाम मैंने चेक कर लिया एक बार इसका। अगर आपको किसी को रिटर्न करना है, आपको लगता है ये गलत आ गया है, ठीक नहीं है, पेपर गड़बड़ है, कुछ भी है, तो आप उसको रिटर्न भी कर सकते हैं। रिटर्न दिस सबमिशन, रिटर्न मल्टीपल सबमिशंस।
मल्टीपल सबमिशंस में आप अलग अलग स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, इंडिविजुअल को रिटर्न करना है तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए, तो ये वापस चला जाएगा। एक कमेंट भी डाल सकते हैं आप इसमें, देखिए यहाँ पर ऐड प्राइवेट कमेंट है, आप इसको रिटर्न भी कर सकते हैं। सर एक और डाउट है, पूछ सकती हूँ? पूछिए मैम प्लीज। सर जैसे आपका यहाँ पर स्क्रीन पे एक पेपर पे एक क्वेश्चन है, हाँ और आपका ग्रेड पॉइंट जो है एक, मतलब आपने 515 दे दिया है, हाँ हमारे केस में अगर बच्चों ने दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट वहीं कर दिया होगा तो हमारा तो यहाँ पर ग्रेड पॉइंट एक क्वेश्चन के हम मार्क्स लगा पाएंगे, तो हम इस काम को मैन्युअली कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 लिख के पेपर पे हम नंबर ऐड करते जाएं यहाँ पर मैं लिखने की आप जगह? हाँ मैम मैं वो बता देता हूँ आपको। देखिए हाँ, उसमें मैनुअली करना आसान है। हाँ सीटी देखिए 40 नंबर का है, तो मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे, कम से कम 10-15 क्वेश्चंस तो होते हैं छोटे बड़े मिला ज्यादा करके। हाँ तो आप क्या कर सकते हैं कि उसको मैन्युअली अपने साइड में नोट कर लीजिए, और इसमें सीधे 40 आएगा लिखा हुआ, उस वक्त यहाँ पे 40 आउट ऑफ आप मार्क्स देने होंगे आपको, अब 35 34 जो टोटल आ जाए वो लिख करके सीधे इसको उसको वापस कर दीजिए। ठीक है, वो बाद में फिलिंग कर सकते हैं आफ्टर डूइंग द करेक्शन ना। हाँ हाँ मैम आराम से। अब जब आप इसको मार्किंग दे देंगे, इसको रिटर्न कर देंगे कि आपने उसको ग्रेड दे दिया है, देखिए रिटर्न, जैसे ही मैंने क्लिक किया रिटर्न वर्क टू स्टूडेंट, ठीक है। इसमें आप अगर मार्क्स नहीं देने हैं और आपको लिखना है कि तुमने कुछ गलत कर दिया है स्टूडेंट के बारे में, तो आप यहाँ लिख दीजिए। फीडबैक आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, अच्छा, और काफी फीडबैक लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, और वो पूरा उसकी ईमेल में उसको दिखाई देगा, उसके गूगल क्लासरूम में भी दिखाई देगा, उसके ईमेल में भी दिखाई देगा। ईमेल में बहुत बड़ा कमेंट नहीं दिखेगा, छोटा दिखेगा, अगर वो क्लासरूम में आके चेक करेगा तो उसे पूरा फुल कमेंट दिखेगा। सर अगर हम यहाँ पर मार्क्स ना बताएं और हम रिटर्न तब भी हम कर सकते हैं? अगर हम यहाँ मार्क्स ना लिखें, मैन्युअली ऐड कर लें, तब भी हम रिटर्न का ऑप्शन दबाकर क्लिक करेंगे सर? देखिए मैम अगर आप यहाँ पर नंबर नहीं डालते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आपका ये ब्लैंक रहेगा, आप रिटर्न उसको कर दीजिए, यहाँ पर ऐड कमेंट्स में वेरी गुड फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पर आप रिटर्न में जाकर के उसको बोल दीजिए रिटर्न, तो नो ग्रेड लिखा हुआ आ रहा है, देखिए आपने मार्किंग नहीं करी है उसकी। और अगर आप मार्किंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 40 में से जो मार्क्स आएंगे लिख के, उसका फीडबैक लिख के उसको आप पोस्ट कर देंगे। ये देखिए आप अगर पोस्ट करेंगे तो मार्क्स पता चल जाएंगे ना बच्चे को? नहीं, अभी आप पोस्ट करेंगे तो केवल कमेंट जाएगा, जब आप रिटर्न करेंगे तब उसको मार्क्स पता चलेंगे। हाँ वही तो। लेकिन सर जब अगर आप मार्क्स पोस्ट लिखेंगे नहीं तब तो मार्क्स नहीं जाएंगे ना? हाँ मैम, जब तक आप ग्रेड के आगे यहाँ पर 5 नहीं लिख दूंगा मैं तब तक, और रिटर्न नहीं करूंगा तब तक उसको मार्क्स नहीं दिखेंगे। अच्छा, रिटर्न में देखिए अब आप यहाँ पे मेरे को ग्रेड दिख रहा है, पर वो हमारे लिए तो स्टोर हो जाएगा ना, मतलब हमारे लिए तो हाँ आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल। तो सीटी में आपको मैन्युअली अपने पेज पर टोटल करना पड़ेगा, और फिर टोटल यहाँ पर डाल करके आप उसको रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका DH11 जब आप चेक कर लेंगे तो यहाँ पर इस तरह से आपको सबके वो नजर आएंगे, और लेट सबमिशंस भी पता चलेंगे। जैसे जैसे देखिए अनुराग कश्यप की कॉपी पे मैंने कमेंट लिखा है वेरी गुड, तो वो मुझे यहाँ दिख रहा है, और देखिए ड्राफ्ट दिख रहा है क्योंकि मैंने अभी उसे मार्क्स नहीं दिए हैं, आई हैव नॉट रिटर्न्ड इट, अभी मैंने उसको रिटर्न नहीं किया है, तो अभी सबमिट नहीं हुआ है, ये मेरे पास ही है। अब मैं जब इसको टोटल इवैल्यूएट सब कुछ कर लूंगा तो मैं एक साथ सारे स्टूडेंट्स को रिलीज कर दूं, है ना। ये देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखिए रिटर्न का ऑप्शन आ रहा है, तो आप यहां से भी कर सकते हैं, सबका चेक कर लीजिए, सबके मार्क्स बना लीजिए, एक बार रिव्यू कर लीजिए, उसके बाद एक साथ आप रिटर्न करेंगे तो हर स्टूडेंट को उसके मार्क्स चले जाएंगे। तो बिना पीछे वाले स्क्रीन पर रिटर्न क्लिक करें हम वापस इस स्क्रीन पर कैसे आ सकते हैं? ये देखिए मैम आप इस स्टूडेंट के यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, आ गया, इस पे चले जाइए, ये रहा, खुल गया उसका असाइनमेंट। किसी भी तरीके से आप वापस कैसे जाएंगे सर, जो जहाँ सबके नाम है, सबके असाइनमेंट है, वहां पर कैसे जाएंगे? देखिए आप यहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं उसको कर लीजिए, नहीं करना है तो वो कुछ नहीं करना है, वापस बस DH11 सॉरी इसमें नहीं आ रहा है, नेक्स्ट स्टूडेंट को आप ऐसे देख सकते हैं, ये देखिए नेक्स्ट स्टूडेंट के आप ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद सर सारे जैसे आए थे वो कैसे आएगा वापस, जहाँ पर सब वो मैं बता रहा हूँ आपको, वो मैं बता रहा हूँ, वो कुछ नहीं करना है, आपने सेव कर लिया, उसके बाद आप इसको क्लोज कर दीजिए इस विंडो को, आप वापस इसमें आ जाएंगे। ओके सर, ठीक है सर।
ठीक है मैम, तो ये है बहुत सिंपल, एक दो बार आप चला के देखेंगे तो आपको काफी चीजें समझ में आएंगी। अगर फिर भी समझ ना आए मैम तो मैं ओपन हूँ, आप प्लीज मुझे फोन करके पूछ लीजिए, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बहुत काफी सिंपल और बहुत इजी वर्किंग है। बस ये है कि सीटी में बहुत सारे पेजेस होते हैं तो एक एक स्टूडेंट में टाइम लगेगा आपको चेक करने में और मार्किंग करने में थोड़ी सी मेहनत लगेगी। ये उतना अच्छा नहीं है, 5 मार्क्स और 10 मार्क्स का तो पेपर इजीली चेक हो जाएगा, गूगल फॉर्म्स बहुत इजीली चेक हो जाएंगे क्योंकि उसमें हमें चेक नहीं करना होता। बट जो मैनुअल चेकिंग वाला है इसमें पेजेस बहुत होते हैं तो इसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ी क्या काफी लगती है, तो ये है। तो इससे अच्छा तो हम फिर ईमेल में अगर भेज दें तो और सीधे ईमेल से एक्सेप्ट कर लें तो वो ज्यादा इजी नहीं हो जाएगा? देखिए मैम ऐसा है कि ये आपको एक ही चीज सारी एक जगह पर ही ले आएगा, आपको सिर्फ थोड़ा सा इसको सीखना है। सीखने में भी ये बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है, अभी आपको लग रहा होगा शुरू में, आई कैन अंडरस्टैंड। आप कोशिश करके देखिए, मैं आपको अलग से आपसे बात कर लूंगा एक बार अमिता मैम। अच्छा ठीक है। ईमेल में क्या है, आपको हर स्टूडेंट के ईमेल में जाना पड़ेगा, उसका खोलना पड़ेगा, वो भी चेक करना पड़ेगा, उसको जवाब देना पड़ेगा। ये क्या हाँ, है, वो आपको तो कोई जवाब नहीं देना, वो सीधे अपने में चेक कर लेगा। आप उसके ग्रेड्स रिलीज कर दीजिए यहाँ से, वो वहां से चेक कर लेगा। यहाँ आप असाइनमेंट भी ले सकते हैं, क्लास असाइनमेंट भी ले सकते हैं, क्लास टेस्ट भी ले सकते हैं और सबका रिकॉर्ड एक जगह आ जाएगा। स्टूडेंट आपसे 10 सवाल नहीं पूछेगा। क्योंकि ये मुझे वो फायदा है। प्रोसीजर ज्यादा इजी लग रहा है। नहीं, अगर आपको लग रहा है तो आप एक बार बात कर लीजिए आरती मैम से, लेकिन आप कहें तो मैं आपसे एक बार अलग से इस पे बात करने को तैयार हूँ। दिस इज क्वाइट इजी और एट वन प्लेस। जी म्यूट कर लीजिएगा सबको, जिनके पास है। ठीक है मैम, अगर कोई क्वेश्चंस नहीं हो तो मैं क्लोज कर देता हूँ कॉल। हाँ मैम बताइए। आवाज ब्रेक कर रही है। क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी सर। हाँ मैम बताइए। आरती है। एक्चुअली मैंने ये गूगल क्लासरूम अपने फोन पे क्रिएट किया था और बच्चों को एक रिवीजन शीट भी दी थी। आई हैड असाइंड देम just on 14th August only. So 4 children have turned in the assignment, पर मुझसे वो assignment खुल नहीं रहा है। Like I'm clicking on it, मतलब मेरे पास में handed in में लिखा हुआ है जैसे this Shivam Prakash and handed in. So when I'm clicking on it, I'm not getting anything. नहीं तो नहीं, आप क्लिक कर रहे हैं तो कुछ खुल नहीं रहा है। हाँ जी, कुछ भी खुल नहीं रहा है। I'm not seeing any sheet over उसने here. अटैच क्या किया है, फोटो किया है, पीडीएफ किया है, क्या दिख रहा है आपको? It's not a PDF. उसने कुछ भी नहीं खुल रहा है। सिर्फ 3 students have, and I'm trying from each of them. And it is not opening for any one of them? No. Okay. ये It has. आई थिंक मेरे साथ भी आई थी, बट मेरे ऊपर ना कहीं पे कोई ऑप्शन आ रहा था जो कुछ ओपन इन ड्राइव करके कोई ऑप्शन आया था, मैंने उससे खोला था। देखिए स्क्रीन देखिए, एक बार स्क्रीन देखिए मेरी ध्यान से। हाँ जी। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं मेरे ऊपर लिखा है क्लास ड्राइव फोल्डर। ओके। या तो आप इस पे क्लिक करके चले जाइए अगर ये ऑप्शन है, नहीं तो आप अपनी गूगल ड्राइव में जाइए। ओके। आपके पास गूगल ड्राइव में सबको दिखा देता हूं एक बार। दिस इज क्वाइट यूजफुल इन टर्म्स ऑफ व्हाट टू डू। देखिए गूगल ड्राइव में अगर आप जाते हैं, लैपटॉप हो या एप्लीकेशन हो, आप अपने गूगल ड्राइव में जाइए। और गूगल ड्राइव में आपको, एक मिनट, सॉरी इट इज टेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, सॉरी। ये देखिए गूगल ड्राइव में देखिए क्लासरूम करके ऑटोमेटिकली दिखेगा। ओके। क्लासरूम दिख रहा है, इसमें आप गूगल ड्राइव में चले जाइए, इसको ओपन कर लीजिए।
ये देखिए मेरे सारे क्लासरूम्स और मेरी सारी एक्टिविटीज इसके अंदर कैप्चर हो गई हैं। मैंने बताया था शुरू में इंटरनेट होते हैं, तो जहां पर आपने दिया है उसको आप क्लासरूम्स के गूगल ड्राइव में जाकर के खोलिए और देखिए अगर मैं 10th क्लास में अभी गया हूं तो देखिए जितने मैंने DHS क्रिएट किए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं DH 11 में चले जाऊं तो देखिए जितने स्टूडेंट्स ने मुझे भेजा है वो सबका दिख रहा है मुझे यहाँ से। पायल मल्होत्रा, अमृत प्रकाश, जिसका है मुझे सबका दिख रहा है मैम। भूमि गुप्ता, आकांक्षा, सब जिसने अपलोड किया है सबका दिख रहा है मुझे। तो आप ऐसे भी खोल सकते हैं, अगर बाई चांस आपको क्लासरूम से नहीं दिख रहा है तो गूगल ड्राइव से दिख जाएगा। बट क्लासरूम में आप कोशिश करिएगा और गूगल ड्राइव के थ्रू एक्सेस करने की, आपको उसमें भी खुल जाएगा। क्लासरूम में ऊपर कहीं एक्सेस आ रहा होगा। रेणुका मैम ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है, थोड़ा सा आपको रिसर्च करना होगा। एक्चुअली मैंने अभी तक फोन में नहीं किया है ये, आई एम ओनली यूजिंग इट ऑन लैपटॉप। आई विल बी यूजिंग इन लैपटॉप। एक्चुअली मैंने पहले फोन पे ही कर दिया था, सो साइड बाय साइड आई वाज यूजिंग दैट। So Google Drive से खुल गया है रिवीजन शीट एंड आई गॉट द रिवीजन शीट आल्सो, बट उस पे नाम नहीं फिर आ रहा है। So we'll have to specifically उसमें नाम देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा। ये देखिए लास्ट मॉडिफाइड यहाँ पे दिख रहा होगा। स्टूडेंट का नाम या जिसका एक्सेस है ड्राइव का, मतलब जिसने ईमेल यूज किया है उसका। देखिए सोनाली के रिलेटिव का नाम आ रहा है, निहार मल्होत्रा के रिलेटिव का नाम आ रहा है, इस तरह से आ रहा है। देखिए ओके फाइन, ठीक है। अगर कोई चैलेंज आता है तो मैम यू कैन गिव मी अ कॉल। या थैंक यू। ओके सर, जैसे अभी हम लोगों ने क्लासरूम बनाए हैं तो हम हाँ। लोगों ने देखा है अभी पूरे 100% तो बच्चों ने ज्वाइन करा नहीं है। हाँ। तो अब उस केस में हम क्या करें? जैसे 28 बच्चों ने करा है 40 में से, तो हम फिर अब उनको फिर हम कल कैसे कराएंगे? मैम आपको उन 12 स्टूडेंट्स को अप्रोच करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। ओके, रीइंफोर्स करिए थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड ऑल कि आप वो यहाँ पर ज्वाइन कर लें। ज्वाइन करें। हाँ सर, वो भी करके देख लिया। हाँ, वो करना पड़ेगा। थोड़ा सा इनको कॉल वॉल करना पड़ेगा, या तो क्लास टीचर्स कर लें या टीचर्स रिस्पेक्टिव टीचर्स खुद कर लें। एक करेगा टीचर शायद तो वो फिर सारे सब्जेक्ट्स में ज्वाइन कर लेगा। ठीक है सर। तो ये करना पड़ेगा और कोई तरीका यहाँ पर है नहीं इनको एनफोर्स करने का। जब तक वो क्लासरूम में नहीं आएगा वो पेपर नहीं देख पाएगा। ठीक है। ठीक है, ठीक है मैम। इसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है तो मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग शेयर कर लूंगा। हाँ, रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिए। सर मुझे एक दो चीजें पूछनी थी। पूछिए मैम। सर मुझे एक पूछना है ये कि हम जो है रूम्स का हम कैसे यूज कर सकते हैं? वो लोग तो डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं। हाउ कैन वी यूज रूम्स टू डिफरेंशिएट थिंग्स? और दूसरा मुझे ये पूछना था सर, जो आप जो ग्रेडिंग क्वेश्चन ले लेते हैं, तरीके से आप यूज करना चाहते हैं दूसरे, मतलब वो कौन स्टूडेंट्स के लिए आप कह रहे हैं? है मैम, आप कुछ डिफरेंट तरीके से यूज करना चाह रहे हैं रूम? मेरे को समझ में नहीं आया क्वेश्चन। कैन यू रीफ्रेज योर क्वेश्चन और मे बी? रूली मैम आवाज आ रही है आपको? आई थिंक कुछ गड़बड़ हो गया। हाँ, कुछ गड़बड़ है। कोई बात नहीं, हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर कॉल ड्रॉप कर लेते हैं। रोली मैम को मैं, और अमिता मैम अगर आपको भी कुछ फर्दर सपोर्ट चाहिए हो तो 5 बजे के बाद मैं आपको पूरी सपोर्ट चाहिए, बिकॉज़ आई एम नॉट सो कंप्यूटर savvy। I will give you a call separately, ma'am. I'll give you a call. Okay. हाँ मैम, पूछिए प्लीज, पूछिए मैम। Can we ask the students to download the Google app? मतलब sorry, that's क्लासरूम ऐप, अगर हम उनके क्लास ग्रुप पर ही उनको प्ले स्टोर का, क्योंकि काफी बच्चे पूछ रहे थे और मैं भी उस टाइम मुझे लग रहा है कि मैं भी एज अ पेरेंट जब मैंने फोन से एक्सेस करा मेरी बेटी का असाइनमेंट अपलोड करना, तो इट वाज सो इजी। मैंने फटाफट मैंने इसीलिए जब सेशन स्टार्ट किया था तो मैंने बहुत स्पेसिफिकली बोला था कि अगर आप लोग फोन से एक्सेस करते हैं तो गूगल ड्राइव और गूगल क्लासरूम, ये दो एप्लीकेशंस आप प्ले स्टोर से या जो iOS का ऐप स्टोर है उससे डाउनलोड करें। अगर आप शेयर कर दे तो वी कैन जस्ट पोस्ट इट ऑन आवर क्लास ग्रुप्स कि आप इससे क्लास, क्योंकि लास्ट में जब हमने क्वेश्चन आंसर्स सेशन करा तो सारे बच्चे सर कौन सा हाँ, वो ज्यादातर लोग एप्लीकेशन से पूछ रहे थे, तो हाँ, मैं क्योंकि समझ गया, मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको एक डॉक्यूमेंट टाइप का कोशिश करता हूँ, अगर मेरे से बन जाता है, नहीं तो मैं इंस्ट्रक्शन वर्ड वाइज लिख करके
आपको दे देता हूँ, तो आप उसको इनके ग्रुप्स में, जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें पोस्ट कर दे, तो वो लोग उसको यूज करके जो भी हमारे टीचर्स हैं क्लास 6 की क्लास टीचर या जो भी, हाँ स्कूल के ग्रुप में ही सिर्फ एक लिंक जो है शेयर हो जाए कि दिस यू शुड डाउनलोड दिस, क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि वो मोबाइल फ्रेंडली ज्यादा है क्लासरूम एज अ मैं इसीलिए मैंने दोनों पॉइंट्स कवर किए थे कि अगर कोई लैपटॉप यूज कर रहा है तो ठीक है, बट मोबाइल मुझे पता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स यूज करते हैं, हाँ, ज्यादा क्लास यूज करती है। दैट इज इजी आई गेस, क्योंकि मैंने यूज करा है, बट एज गूगल क्रोम भी आप अपने मोबाइल फोन में यूज कर सकते हैं, इफ पीपल आर कंफर्टेबल विद दैट, वो भी कर सकते हैं यूज। मैं तीनों चीजें लिख के दे दूंगा आपको, तो आप उसको शेयर कर दीजिए स्टूडेंट्स के साथ, एंड दे शुड बी कंफर्टेबल। 1-2 बार की बात है मैम, उसके बाद दिस शुड वर्क। यस, बट करेक्शन के लिए तो गूगल उसमें ही ठीक रहेगा, लैपटॉप में ना। हाँ, मतलब टीचर्स तो लैपटॉप ही यूज करें तो ज्यादा अच्छा है, बड़ा होता है, स्क्रीन साफ दिखाई देता है, चेकिंग करने के पर्पज से वहीं पे ग्रेडिंग हो जाएगी, सब स्टोर वहीं हो जाएगा। मतलब मोबाइल मत यूज करिए, टीचर्स के लिए तो थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा मोबाइल का, मोबाइल बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। मोबाइल एक्चुअली हम अपनी नोटिफिकेशंस के लिए रख सकते हैं पैरेलल, जैसे जीमेल हमें मेरे को देखना है तो मेरी नोटिफिकेशंस आ जाती है, जब बड़ा अब तो हाँ, दूसरा ये है कि आपको बहुत कन्वीनियंट है, लेट सबमिशन है या टाइम सबमिशन है ये भी पता चल जाता है। इन टाइम है तो पता चल जाएगा, लेट है तो लिखा हुआ आ जाएगा लेट सबमिशन, तो वो भी बहुत यूजफुल है आपके लिए। तो मोबाइल फोन आप नोटिफिकेशंस के लिए रख लीजिए, बिल्कुल ठीक है, बट लैपटॉप यूज करिए टीचर्स के लिए तो ठीक रहेगा लैपटॉप। स्टूडेंट्स तो खाली पिक्चर खींच के अपलोड करेगा, उसको और कुछ तो करना ही नहीं है फोन का। ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है मैम, आपसे हेल्प लूंगी मैं। हाँ मैम बताएं। हाँ मैम बिल्कुल मैं कर दूंगा, बिल्कुल। प्लीज टेक, आई टेक हेल्प फ्रॉम यू। मैम प्लीज 5 बजे के बाद मैं कॉल कर लूंगा आपको, एक सेशन और है उसके बाद मैं आपको कॉल करूंगा। ठीक है, ठीक है, ओके सर, थैंक यू मैम, थैंक यू राधा स्वामी। सर, थैंक यू सो मच सर।